नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। शुरुआत करेंगे इस खास खबर से, जहां बता दें अलीगढ़ में अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए खबर विस्तार से। अलीगढ़ के थाना पिसाब क्षेत्र के गांव शादीपुर के समीप शाम को एक ढाबे पर अज्ञात हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे गांव दमुआका निवासी राजू उर्फ राजकुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि इसका साथी सुंदर गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद इलाके में दहशत और हड़कंप का माहौल है। पुरानी रंजिश से इस मामले को जोड़ा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हमलावरों ने राजू पर बेहद करीब से अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं सुंदर की गोली लगने के बाद गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस शुरुआती जांच में हमले की वजह पुरानी रंजिश को मान रही है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस के कई खोखे बरामद किए हैं। ये थाना पिसावा जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना पिसावा के ग्राम शादीपुर में राजकुमार और सुंदर नाम के दो व्यक्ति अपनी बाइक पर सवार होकर के अपने गांव दमुआका की ओर जा रहे थे। तभी पीछे से एक बाइक पर सवार कुल 3 व्यक्तियों द्वारा उन पर गोलियों से हमला कर दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप राजकुमार नाम के व्यक्ति की गोली लगने से मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं सुंदर नाम के व्यक्ति के जांघ में गोली लगी है, जिसे उपचार हेतु निकटवर्ती अस्पताल में भेजा जा चुका है। घटनास्थल का निरीक्षण सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा चुका है। फील्ड यूनिट द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त कर अभियुक्त पंजीकृत कर शीघ्र ही अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बता दें अलीगढ़ में शराब के नशे में धुत बाइक सवार डिवाइडर से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। देखिए ये रिपोर्ट। अलीगढ़ शराब के नशे में धुत बाइक सवार डिवाइडर से टकरा गया और घायल हो गया। बता दें कि अलीगढ़ के थाना अकराबाद क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित गांव सिसरोई का मामला है। वहीं एम्बुलेंस कर्मचारी ने बताया कि सूचना मिली कि हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया। सूचना पर पहुंचकर एक व्यक्ति को घायल देखा और उसे लेकर सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया है, जिसका उपचार चल रहा है। आपका? मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं ईएमटी हूँ 1033 एम्बुलेंस पे। हाईवे पे? जी सर। तो क्या घटना हुई है सर ये हमको कॉल आई थी एनएचआई की तरफ से कि एक्सीडेंट हुआ है। ये सिरोही ये रोहिना सिंह, हाँ सिरोही रोहिना सिंहपुर के पास में पड़ता है। वहाँ का कॉल आया था, तो ये मीडियम पे इनकी बाइक पड़ी हुई मिली है। तो कैसे एक्सीडेंट हुआ है? सर ये पता नहीं किससे लगा है, ये भी नहीं बता पा रहे हैं। अज्ञात था? जी सर। अज्ञात वाहन है दूसरा? जी सर अज्ञात। ये बाइक सवार थे? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? सर ये करेला के रहने वाले हैं, अकराबाद थाने के अंदर पड़ता है। नाम क्या था इनका? सर नाम है इनका शैलेंद्र कुमार, सन ऑफ मनोज कुमार। अब कहाँ पर लेके आए आप? हम लेके आए सीएससी अकराबाद में। तो यहाँ उपचार चल रहा है इसका? जी सर। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में बरेली जिले की एसटीएफ और थाना टप्पल पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ में बरेली जिले की एसटीएफ यूनिट और थाना टप्पल पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना टप्पल क्षेत्र के जड़तोली गांव में अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसे मौके पर 4 अभियुक्तों को भी पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जो हथियार बना रहे थे। उनके कब्जे से 10 बने हुए तमंचे, 3 अधबने तमंचे और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस ने चारों अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें मेडिकल कराने के बाद जेल भेज दिया है। खैर, क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार सिंह ने बताया कि यह कार्रवाई संयुक्त ऑपरेशन के तहत की गई। एसटीएफ की बरेली यूनिट एवं थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ की पुलिस द्वारा एक सराहनीय कार्य किया गया है। दोनों ही टीमों द्वारा अपने संयुक्त ऑपरेशन में थाना क्षेत्र टप्पल के जरतौली गांव क्षेत्र अंतर्गत एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। उक्त अवैध शस्त्र फैक्ट्री से कुल 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है, जिनके पास से कुल 10 बने हुए तमंचे, 3 अधबने तमंचे एवं भारी मात्रा में अवैध शस्त्र फैक्ट्री से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। चारों ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बात करेंगे अलीगढ़ जनपद की ही, जहां बता दें थाना छर्रा क्षेत्र में तेज रफ्तार मिट्टी के ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाल बाल बचे स्थानीय निवासी। देखिए ये रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के थाना छर्रा क्षेत्र के गांव हबीबपुर में मिट्टी के ट्रैक्टर से बाल बाल बचे स्थानीय निवासियों ने बताया कि रॉबिन्स नामक व्यक्ति ट्रैक्टर से मिट्टी लेकर जा रहा था। इस ट्रैक्टर से गांव के कई लोग बाल बाल बचे क्योंकि रॉबिन्स ट्रैक्टर इतनी तेज दौड़ा रहा था कि स्थानीय लोग बार बार बचते नजर आए, जिसकी शिकायत जब रॉबिन्स से की गई तो रॉबिन्स ने उल्टा ही गाँव वालों को धमकाना शुरू कर दिया और गंदी गंदी गालियां भी दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्राओं के बीच एक गांव में लीगल लिटरेसी कार्यक्रम के दौरान कहासुनी हो गई। पूरा मामला क्या है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ में एएमयू में विश्वविद्यालय की छात्राओं के बीच एक गांव में लीगल लिटरेसी कार्यक्रम के दौरान कहासुनी के मामले में पूछताछ के दौरान एक छात्रा की हालत बिगड़ गई, जिसे मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत में सुधार है। साथ ही छात्रा के साथ आई छात्राओं ने सही उपचार न होने का आरोप लगाया है। छात्रा साइमा कपिल ने बताया कि एक गांव में लीगल लिटरेसी कार्यक्रम के दौरान विभाग की एक छात्रा ने उसके साथ अभद्रता कर दी और उसी के खिलाफ विभाग में शिकायत कर दी है। इसके बाद मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। उन्हें पूछताछ करने के लिए बुलाया गया, जहां उन पर लिखित में माफी मांगने का दबाव बनाया गया। साथ ही कैरियर खराब करने की धमकी भी दी। इससे उनकी हालत खराब हो गई, जहां साथियों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। छात्रों ने प्रोफेसर की शिकायत यूजीसी से की, जहां पर छात्र अहमद फरीदी ने इस मामले में निष्पक्ष जांच कराने की मांग करी है। क्या नाम है आपका और किस तरह की घटना हुई है? मेरा नाम साइमा है और घटना मेरे साथ बस यही हुई है कि मुझ पे झूठे इल्ज़ाम लगाए गए हैं और मेरी बिल्कुल भी किसी भी तरह की कोई बात नहीं सुनी जा रही है डिपार्टमेंटल लेवल पे या प्रॉक्टर लेवल पे, जिससे मैं प्रूव कर सकूं कि मैंने ऐसा नहीं किया है। जो सामने वाली पार्टी है इज़ द डॉटर ऑफ प्रॉक्टर वसीम अली, और क्योंकि वो ये चीज़ कह रही है कि उसने गाली सुनी है तो ये चीज़ मान ली जा रही है कि उसने ये चीज़ कि उसने सुनी है तो मतलब दी गई है। अब वो हमको ये ऑप्शन दे रहे हैं कि ठीक है, आपने गाली नहीं दी होगी, आप ये अपने डिफेंस में बोल दीजिए। उनको कंफ्यूजन हुई होगी कि आपने दी है तो इसीलिए आप सॉरी बोल दीजिए, और वो कोई अपॉलॉजी नहीं देंगी और वो कोई अपॉलॉजी भी नहीं देंगी। और हमारी कंफ्यूजन, तो हम डिफेंस में बस इतना कह सकते हैं कि हम उनके एक्यूजेशन को डिनाई कर रहे हैं, दैट्स इट। हम कह रहे हैं कि हम प्रूव कर सकते हैं कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ सुनी नहीं जा रही है। वी आर मेंटली हरास्ड बिकॉज ऑफ ऑल दीज गाइज। कल भी जो प्रॉक्टर ऑफिस में हुआ वॉज वेरी बैड। आज भी जो हुआ है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, एकदम बहुत ज़्यादा हरासमेंट हुआ है। इसकी वजह से दैट्स व्हाई आई सफर्ड दिस, दैट्स व्हाई आई हैड अ पैनिक अटैक एंड आई हैड टू बी हियर। और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत मसले क्रिएट किए हैं और मुझे अंदर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है। कोई भी ऐसे भाग के आ रहा है कि हम इनका इलाज नहीं करेंगे, कोई भी आके ऐसे वाइटल्स खींचे ले रहा है कि हम नहीं करेंगे इलाज, इनको बोलो पहले सॉरी बोले, ये करे वो करे। प्लीज कुछ भी नहीं हुआ था। देयर इज अ कोल्ड वॉर, लेकिन हमारा हिरा से कोई लेना देना नहीं है, मेरी उससे कोई भी दुश्मनी नहीं है। आज यही हुआ है कि उसी बात को लेकर इंक्वायरी हो रही थी। वहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट के 2 टीचर्स बैठे हुए थे, वो हमारी बातें सुन रहे थे। उन्होंने हमारी बात सुनी है, लेकिन उन्होंने हमारी बात बिल्कुल कंसिडर नहीं की है और बस हमको प्रेशराइज किया है कि हम अपॉलॉजी लिख दें और उनके सारे एलिगेशंस को डिनाई करके एक अपॉलॉजी लिख दें कि ये एक कंफ्यूजन है। कौन सी क्लास के छात्र हैं? फाइनल ईयर BLLB। तो आपने इसमें अपना कंप्लेंट वगैरह की है? हाँ, कंप्लेंट की है इसमें आपने अधिकारी को? हाँ, मैंने प्रॉक्टर को हम कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं? वो लोग तो उन लोगों ने पहले ही कर दिया। हम काउंटर कर रहे हैं बस उनको, लेकिन हमारे काउंटर में सुना ही नहीं जा रहा है बात। वो लोग है कि वो लोग अपने एलिगेशन को प्रूव कर रहे हैं, प्रूव कर सकते हैं। क्या तो हमें पता है कि जब ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो कैसे प्रूव कर सकते हैं? और कर भी रहे हैं तो ऑल दोज आर फेक विटनेसेस। इसमें जानकारी मिली है कि आप लोगों का झगड़ा भी हुआ था, मारपीट वगैरह? ऐसा कुछ नहीं हुआ था। किसी की कोई एडमिट भी हुआ है या मेडिकल में आप क्यों आए? बिकॉज आई हैड अ पैनिक अटैक because of how these guys are harassing me mentally कल से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने सिस्टम पर खामियां होने का आरोप लगाया है। देखिए ये रिपोर्ट विस्तार से। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर गंभीर आरोप लगाए। कहा कि यहाँ खामियां हैं जिन्हें जानबूझकर दूर नहीं किया जा रहा। लंबे समय से कोर्ट सदस्य के 100 से ज्यादा पद रिक्त पड़े हैं, जिनके खिलाफ हड़ताल की चेतावनी दी गई है। शिक्षक संघ और कार्यकारी परिषद के सदस्य यूनिवर्सिटी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं। शिक्षक संघ के अध्यक्ष प्रोफेसर मोहम्मद खालिद हमीद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा
मिनी इंडिया कहे जाने वाले संस्थान में पारदर्शिता और लोकतंत्र खत्म हो चुका है। सचिव डॉक्टर आबिद अहमद सिद्दीकी ने कहा कि दागदार व्यक्तियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्यकारी सदस्य प्रोफेसर मोइनुद्दीन ने बताया कि यूनिवर्सिटी के एक्ट का उल्लंघन हो रहा है। जी, अगर इंतजामिया ने कोर्ट की सीटों को फिल नहीं किया गया तो अमूटा क्या करेगी? मेरा मानना है कि पिछले कई मीटिंग्स में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में अलग अलग प्लेटफॉर्म से लेटर के द्वारा ये मैटर उठाया जाता रहा है कि एग्जीक्यूटिव जो कोर्ट मेंबर्स की जो सीटें खाली हैं, तमाम एकेडमिक काउंसिल की भी जो सीटें खाली हैं उनको फिल किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग यूनिवर्सिटी की अच्छे तरीके से चल सके। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलने के लिए उसके डेमोक्रेटाइजेशन का इम्पोर्टेंट रोल रहता है, जो एएमयू में कई ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, कई ऐसे एजेंसीज हैं जिसमें नहीं है। जैसे कोर्ट मेंबर्स की बात करें, एकेडमिक काउंसिल की बात करें, उसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। कोर्ट में टीचिंग नॉन टीचिंग का और एकेडमिक काउंसिल में टीचिंग का। तो ये ज़रूरी होता है कि वॉइसेस ऑफ द पीपल को भी वहाँ उसका रिप्रेजेंटेशन मिले, दोनों बॉडीज़ में। तो पिछले कई जगह पे, कई बार, कई मुद्दों पे बात की गई, प्लेटफॉर्म से बात की गई, अभी तक उसका कोई हल निकल के नहीं आया। हमने अपने सारे रिसोर्सेज एग्जॉस्ट करने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और ये पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके इलेक्शंस जल्द से जल्द कराए जाए, ताकि डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग हो पाए सारे बॉडीज़ की। थोड़ा देखिए पूरे प्रकरण को, अभी कई लोगों ने यहाँ बात की है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना कि हम जो डिमांड कर रहे हैं वो हम कोई नई चीज़ की डिमांड नहीं कर रहे, या हम कोई प्रोविजन क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे। जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके और उसके तहत जो स्टैट्यूट्स बने हुए हैं उसमें जो प्रोविजंस दिए गए हैं कि यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी, उनमें कौन कौन सी बॉडीज़ हैं और बॉडी से कौन मेंबर होंगे, हम उसकी डिमांड कर रहे हैं। तो यानी जो मुल्क का कानून है, हम उस कानून को नाफिज करने की बात कर रहे हैं। तो अगर यूनिवर्सिटी उसको नहीं कर रही तो इसका मतलब ये है कि वो पार्लियामेंट को डिसऑनर कर रही है। और जो हमारी चीज़ें बनाई गई हैं, जिस तरह से हमारे सरकार ने सोचा या पार्लियामेंट ने सोचा कि यूनिवर्सिटी चलेगी, ये उस तरह से नहीं चला रहे, उसके खिलाफ जाके चला रहे हैं। और उसके पीछे अगर आप किसी कानून के खिलाफ जाते हैं तो इसका मतलब आप समझते हैं कि आप कोई अपनी पर्सनल एजेंडा को आप उसको आप चलाना चाहते हैं। तो इसका मतलब आप मुल्क के कानून के डिसरिगार्ड कर रहे हैं और पर्सनल एजेंडा पे काम कर रहे हैं। ये मौजूदा वाइस चांसलर जो है वो भी अलीग है, इससे पहले भी वाइस चांसलर अलीग बन चुके हैं, उसके बावजूद जो है एक्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी नहीं चलाई जा रही है। क्या मंशा है इसमें, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि ये मीटिंग जो कॉल की है अमूटा ने, ठीक है, हम लोगों को बुलाया है, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। प्रोफेसर शमीम को भी आना था, सारे चारों इलेक्टेड मेंबर्स को यहाँ रहना था। जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं, अगर और बॉडीज़ भी होती हैं, एकेडमिक काउंसिल होती, कोर्ट होती, तब इस तरीके का कोई भी रिप्रेजेंटेशन या कोई भी वॉइस हमें रेस करने के लिए और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती। आप जाहिर है जो है हम लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है, तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चाहता कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हो, क्योंकि वही ग्राउंड रियलिटी को प्रेजेंट करते हैं, वही अगर कोई सिस्टम में ख़राबी होती है उसको उजागर करते हैं और वही उस पर आवाज़ उठाते हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है कि इलेक्शंस ना कराने की मंशा क्या है। आपका सवाल क्या था? क्या मंशा लगी, सीटें नहीं भरी जा रही हैं, ऐसे कह रहे हैं। मैंने बताया ना कि मंशा तो यही है कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वॉइस नज़र ना आए, ठीक है, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन जो अपनी मर्जी की चीज़ें करना चाहता है, चाहे वो स्टैच्यूज के खिलाफ ही क्यों ना हो, वो आसानी से कर पाए। बस यही मंशा है। किसके दबाव में क्या करेंगे, किसके दबाव में जी आप लोग क्या करेंगे? देखिए, हम लोगों को तो मैं आपको बताऊं कि हम लोगों ने तो अपनी वॉइस जो है ईसी में कई बार रेस की है। जैसा मोइन साहब ने बताया कि ईमेल के थ्रू ईसी में वॉइस रेस करके इसकी इम्पोर्टेंस को हमने बताया कि कोर्ट के इलेक्शंस होना क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए, दो अलग अलग बॉडीज है। अमूटा का फंक्शन अलग होता है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक तरीके से देखा जाए एडमिनिस्ट्रेटिव एक काउंसिल है, उसका फंक्शन अलग होता है। हम वॉइस रेस करते हैं काउंसिल के अंदर, हम रेजोल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, और इस तरीके के प्लेटफॉर्म को अमूटा लीड करता है। अमूटा जो हमें कॉल देगा, क्योंकि हम अमूटा के ही मेंबर हैं, चाहे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव क्यों ना हो, अमूटा अगर कॉल कहता है कि सिग्नेचर कैंपेन है, वी आर विद देम। अमूटा की ही लीडरशिप में एएमयू के बाकी टीचर्स काम करेंगे, उनमें से हम भी। जितनी भी पोजीशंस हैं कोर्ट की, एकेडमिक काउंसिल की, क्योंकि एकेडमिक काउंसिल में भी टीचर्स का इलेक्शन होता है, वो भी खाली है 5-6 साल से। ये जितनी भी पोजीशंस हैं, ये ऐसा नहीं है कि हवा में है, ये स्टैट्यूट्स में डिफाइंड है। और स्टैट्यूट्स में डिफाइंड होने का मतलब ये है कि इनको मानना ज़रूरी है। और हमारा स्टैट्यूट 3(2) जो कहता है, वो कहता है
it shall be the duty of the Vice Chancellor to see that the Act, the statutes and ordinances and regulations are duly observed, and he shall have powers necessary to ensure such observance. तो कोर्ट की बहुत सी वैकेंसीज जो हैं वो कोर्ट की मीटिंग बुलाई जाएगी, वहाँ उसका इलेक्शन होगा, चांसलर का, प्रो चांसलर का, ट्रेजरर का, और बहुत से इलेक्शंस जो होते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, तो कोर्ट की ऑर्डिनरी मीटिंग बुलाई जाती है। इस पर हमने बात रखी, हमने मेल भी किया, डॉक्टर मुसफ़िर साहब ने भी मेल किया वाइस चांसलर को, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर में भी बात हुई, उसके मिनट्स में भी रिकॉर्डेड है, और हमें आश्वासन दिया गया कि जल्दी होगी। सेक्रेटरी साहब ने लिखा, लेकिन वो जल्दी की घड़ी आती नहीं दिखी, इसलिए सेक्रेटरी साहब ने आज आप लोगों को बुला के ये प्रेस वार्ता रखी। ये प्रेस वार्ता जो हम लोग आज कर रहे हैं, और ये कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस है आमोटा की और इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की, इस डिमांड को उठाने के लिए कि एमयू कोर्ट की जो 100 से ऊपर सीट्स खाली पड़ी हुई हैं पिछले 6 साल से, उनको जल्दी से जल्दी उन वैकेंसीज़ को फिल किया जाए, और इस डिमांड को हम लोग आज लेके आपके सामने मौजूद हुए। ये तकरीबन हमारा जो नॉलेज है उस हिसाब से तकरीबन ये 6 साल से ये सीट्स वैकेंट पड़ी हुई हैं। और इसका जो एक ब्रीफ बैकग्राउंड जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022 में जनवरी में उस वक्त के रजिस्ट्रार अब्दुल हमीद साहब ने एक लेटर मिनिस्ट्री को लिखा था, प्रोफेसर तारिक मंसूर का एक्सटेंशन सीक किया गया था उनका टर्म कंप्लीट होने के बाद, कि सीट्स एमयू कोर्ट की काफ़ी वैकेंट हैं, उनको इलेक्शन कराने के लिए टाइम लगेगा, तो हमें 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाए। और इस बिना पे मिनिस्ट्री से ऑनरेबल विजिटर से एक्सटेंशन भी आया, 1 साल उनका निकल गया, कोई एमयू कोर्ट की सीटें नहीं भरी गई। उसके बाद गुल्लेश साहब एक्टिंग वाइस चांसलर बने, 1 साल उनका निकल गया, इन सीट्स पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो हमें उम्मीद थी कि रेगुलर वाइस चांसलर आने के बाद जब से मैडम ने ज्वाइन किया तो शायद इन सीट्स को फिल करा जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली वो बात 1 साल मैडम का टर्म भी कंप्लीट होने को आ रहा है अप्रैल में, और अभी तक हमें इस लाइन पे कोई पॉजिटिव इंटेंट नहीं दिख रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कि वो जल्दी से जल्दी सीट्स फिल करना चाह रहे हैं। क्या वजह है कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन इसको फिल कर रहा है, और इनको फिल ना करने की वजह से क्या परेशानी है? देखिए, डायरेक्टली जब इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं तो वो अपनी बात को रखते हैं, और जो आम पब्लिक की बात होती है, टीचर्स की, स्टूडेंट्स की, उसको बखूबी उठाते हैं उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि ये एडवोकेज़म का जो कल्चर चल रहा है कैंपस में, उसी को बढ़ावा दिया देना चाह रहा है एडमिनिस्ट्रेशन, और चाहता है कि वो जो डिमांड सिलेक्टेड मेंबर्स उठाते हैं वो ना उठा पाएँ। चर्चाएं ये भी की जा रही हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर अब जो सीटें वैकेंट थी उनको भरने की तैयारी की जा रही है इसी कोर्ट के जरिए। जिस तरह से जैसे कि एक पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है चांसलर की, तो चांसलर की पोस्ट को भरने के लिए किस तरह की चीज़ें सामने? हाँ, ये देखिए, हमने ऑफ द रिकॉर्ड ये बातें सुनी हैं कि चांसलर क्योंकि एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं तो उसी हिसाब से मैनिपुलेशंस करना आसान होता है उनको वोट देने के लिए। लेकिन अब आपने ये सवाल पूछा है तो ये बात मैं आपको बहुत बखूबी, बहुत जिम्मेदारी से ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर चांसलर का इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी ने बिना सीट्स को फिल किया तो एसोसिएशन बिल्कुल ज़ोरदार तरीके से, पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेगी। और कोई भी शख्स ऐसा जिस पे चार्जेस हैं पुराने, अगर कोई भी दागदार आदमी को चांसलर बनाने की कोशिश करी गई तो हम सड़कों पे निकल के हम ये धरने प्रदर्शन और ज़माने को ये बात बताएंगे कि इस यूनिवर्सिटी को एक कायदे का बेदाग चांसलर चाहिए, ना कि ऐसा कि जिस पे बहुत सारे दाग लगे हुए। कोर्ट में इलेक्टेड मेंबर्स कितने होते हैं? कोर्ट पे देखिए कई कैटेगरीज होती हैं, टीचर्स के इलेक्टेड मेंबर्स, टीचर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और स्टूडेंट्स के होते हैं, नॉन टीचिंग के होते हैं, फिर बहुत सी सोसाइटीज़ हैं जैसे मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटी है, उर्दू लिटरेचर के जो नामी लोग होते हैं। तो ये देखिए बहुत एक डेमोक्रेटिक, बहुत वसी किस्म की बॉडी है जिसमें 193 लोग डिफरेंट फील्ड के लोग होते हैं। तो जो डेमोक्रेटिक दायरा है वो बहुत बड़ा होता है, और उस दायरे को अनफॉर्चुनेटली एडमिनिस्ट्रेशन डेलिबरेटली ख़त्म कर रहा है कि वो दायरा कम करता चला जा रहा है। से चलती है और यहाँ एक्ट की बिल्कुल खिलाफ वर्जी की जा रही है। किस तरह आप इसको देखते हैं, जिस तरह से एक्ट की धज्जियाँ एमयू के अंदर उड़ाई जा रही है पिछले 7 सालों? यही हम तो कहना चाह रहे हैं ना कि आज हम यहाँ बैठे हैं मजबूर होकर, बहुत हैवी हार्ट से बैठे हैं। हम एक उस कैंपस में बैठे हैं जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेंटेनरी सेलिब्रेशन में कहा था मिनी इंडिया। उस मिनी इंडिया में को हम जो देख रहे हैं कि हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हम उस भारतवर्ष के नागरिक हैं जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इस मिनी इंडिया में डेमोक्रेसी का क्या हाल है आप देख रहे हैं। डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं बहाल हो रही है, बिल्कुल पामाल की जा रही है। और आज मजबूर होकर के हम बहुत हैवी हार्ट से यहाँ बैठे हैं, इस वजह से बैठे हैं कि तमाम रिप्रेजेंटेशन के बावजूद, लेटरबाजी के बावजूद, इसी मेंबर्स ने इस वॉइस को रेज किया इसी मीटिंग्स में, लेकिन बिल्कुल अनसुनी की जा रही है।
और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस जब तक बहाल नहीं किया जाए तब तक पारदर्शिता किसी सिस्टम में मेंटेन नहीं की जा सकती। और चूंकि यही वजह है कि पारदर्शिता नहीं मेंटेन हो रही है, हमें मजबूरन आज यहाँ बैठना पड़ा है इस बात को कहने के लिए कि ये बात आप लोगों के द्वारा तमाम लोगों तक पहुंचाई जाए कि एएमयू में पारदर्शिता मेंटेन नहीं हो रही है, क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस मेंटेन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट की 100 सीटें खाली हैं, टीचर्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, नॉन टीचिंग का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, स्टूडेंट्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, प्रोमिनेंट मुस्लिम्स का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इतनी सारी मुस्लिम एजुकेशनल सोसाइटीज़ और तमाम बॉडीज़ हैं जिनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जब इतनी सारी बॉडीज़ वैकेंट हैं तो आप किसी भी चीज़ को कैसे 50% से कम भी की तादाद में कैसे पास कर सकते हैं? जो हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी है वो है एएमयू कोर्ट। एएमयू कोर्ट की मीटिंग ही नहीं कर रहे हैं, और जो मीटिंग हुई एक उसका हाल आपने देख ही लिया कि वो कोर्ट में पहुंच गई। तो हमारा कहना यही है कि आप इसको भरिए और एएमयू को जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको मेंटेन करिए, पारदर्शिता लाइए सिस्टम में, बस यही हमें कहना है। कहाँ तक जाएगी? इसके लिए जाएगी, अभी तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो धरना होगा, हंगर स्ट्राइक भी हो सकती है, प्रोटेस्ट मार्च भी निकाल सकते हैं, और भी लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपने प्रोटेस्ट में। हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, पहले इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।